अस्सलाम वालेकुम साथियों, सुबह सुबह पुलाव बनाने लगे हैं। कोई 8 बजे हैं इस वक्त सुबह के, और धूप जो है वो काफ़ी चढ़ चुकी हुई है। अम्मी नाश्ते के लिए आके बैठी हुई हैं, लेकिन हमने कल से ये गोश्त बाहर निकाला हुआ था फ्रीज़र से, तो हमने सोचा कि हम पहले इसको चूल्हे पे रख दें। तो पुलाव के लिए ये नहीं है कि आप कोई भी गोश्त डाल लें। ये वाला हिस्सा जो है, जो हम सिखाने भी लगे हैं, ये हमने पहली बार बनाना है, और हमने बहुत सोच समझ के कैलकुलेट करके काओ का ये पोर्शन मंगाया है, जो कि बोन के साथ है। हमने बीफ बोन के साथ कभी नहीं बनाया। बाहर की दुनिया में ना लैम का पुलाव अच्छा बनता है, ना गोट का पुलाव अच्छा बनता है। गोट का तो ये है, एक दफ़ा वो किसी तरह की आती है, एक दफ़ा वो किसी तरह की आती है, तो कोई ऐसा सेट टेस्ट नहीं है गोट का या बकरी का, जैसे कि पाकिस्तान में होता है। तो हमेशा से ही हमने देखा कि हमने पुलाव के लिए स्ट्रगल की है। हमने इसको 2-4 दफ़ा अच्छी तरह धोया है और यहाँ डाला है। तो ये सारा बोन के साथ कटा हुआ है, ये देखें, और ऊपर का हिस्सा है जहाँ पर शोल्डर ब्लेड होता है। तो इसमें कोई टमाटर, कोई लाल मिर्चें, तो जिसने लाल मिर्चें खानी है, यहाँ पर साथी पूछते हैं कि मिर्च तो आपने डाली नहीं, तो जिसने मिर्चें खानी है वो बिरयानी खाए। तो बिरयानी और पुलाव का सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि बिरयानी स्पाइसी होती है और पुलाव में बस ज़रा सी हिंट होती है काली मिर्च की और साबुत सुरख मिर्च की। इसमें डलती है वो गोल वाली। तो एक प्याज हमने डाल दिया मीडियम लार्ज साइज का। एक हमने होल गार्लिक इसमें डाल दिया, और इसमें डालते हैं हम 2 कप पानी। और अगर हमने बनाना है 4 कप पुलाव, तो 2 कप में डलता है 1 टीस्पून 5 मिल का सॉल्ट। पहले डला करता था, अब नहीं डलता, आपका सॉल्ट फीका है, तो उस हिसाब से हमने डाला। और उसके बाद हमने ये 3/4 और डाल दिया। सूखा धनिया डलेगा, ज़ीरा डलेगा 1 टीस्पून, काली मिर्च साबुत जी, इलायची, और ये गई सूखी साबित मिर्चें। गोल वाली हो तो 10 डाल लें। ये रही दालचीनी, ये ज़रा ज़्यादा ही है। और इसमें बड़ी छोटी मिला के अगर 4 कप बनाना है तो 4 डलेंगी ब्लैक कार्डमम। तो 1 कप में 1 डला करती है। लौंग कितनी अम्मी? 10 डाल दो। 10 लौंग। और काली मिर्च, काली मिर्च मुट्ठी भर के डाल दो। ओए होए 1 टीस्पून, 1 टीस्पून के 1.5 2 डाल दो। है। तो अम्मी कह रही हैं 2 डाल दो, तो 1.5 टीस्पून फुल हमने होल ब्लैक पेपर का डाला। इन चीज़ों का तो स्वाद आना पुलाव में बस। अम्मी कह मसाला, लाल मिर्च, लाल पिसी हुई तो नहीं डालते, नहीं साबुत मिर्च लाल मैंने कहा। और ये अदरक, इसको काटते हैं सिक्कों की तरह, 1.5 इंच की। कहाँ से आया है? ये ज़ारा लेके आई थी। तो खोल के देखते हैं। हमने पूरा ढक दिया हुआ है, क्योंकि आंच हमने बिल्कुल धीमी कर दी हुई है। तो हमें कभी नहीं याद कि अम्मी ने चीज़ें डाल के पहले ही पुलाव को हिलाया हो, ऊपर ही दम में पकती हैं। फिर जब ज़रा उबल जाती हैं, फिर अम्मी इसको हिलाया करती थी। अम्मी से भी बात करा रहे हैं आपकी। अम्मी, आप क्या क्या डाला करती थी पुलाव में? पुलाव में गरम मसाला, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, बस। और टमाटर? नहीं, टमाटर नहीं, क्यों नहीं डालते टमाटर? पुलाव में टमाटर नहीं जाता। और दही? दही जब भूनते हैं तो डाल लेते, नहीं तो ना डालो बेशक। तो ऑथेंटिक रेसिपी क्या है कि डालते हैं दही कि नहीं? नहीं। नहीं डालते। तो बाद के वक्तों में डालने लगे लोग दही। हाँ, तो नहीं, दही हम लोगों ने कभी नहीं डाला। उससे जायका बदल जाता होगा। हाँ, जायका बदल जाता है दही डालने से। दही उसका फिर और जायका हो जाता है, कड़ी जैसा। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक। तो पुलाव जैसे किसी की दावत हुआ करती थी,
तो पुलाव के साथ और क्या क्या बनाया जाता था? हमें तो नहीं याद कि कभी हमारे घर बिरयानी बनी हो दावत के लिए। हाँ नहीं, पुलाव सिर्फ बनता था। हाँ सिर्फ पुलाव, शोरबा हाँ। या और बस चटनी शटनी और कुछ नहीं। शामी कबाब। हाँ, शामी कबाब और कुछ नहीं। सालन कौन सा बनाते थे? आलू गोश्त हाँ सादा। हाँ, वो भी पतला। हम्म। इतना पतला नहीं, बस अच्छा होता था, दरमियाना। और शामी कबाब तो अम्मी के लाजवाब बनते थे। अभी तक अम्मी को कहे ना कभी के चढ़ा दें, उनका तो जायका ही और है। अम्मी के कोफ्तों का भी टेस्ट और है, अम्मी के पुलाव का भी जायका और है। हमारा नहीं वैसे बनता, पता लगता है कि इमेच्योर नहीं, अच्छा है तुम लोगों का भी, तो खा के जी खुश हो जाता है। थैंक यू। तो सबसे अच्छा गोश्त बकरे का बनाना हो हाँ। तो किस पोर्शन का बनाएं? सीने। सीने का। तो रान का क्यों नहीं बनाते? उसमें तो बोटी ज्यादा होती है। बोटी ज्यादा, लेकिन टेस्ट नहीं इतना होता। और दस्ती? दस्ती और सीना जो है, हाँ। ये पुलाव में डाल दो। असल सीने का बनता है पुलाव फर्स्ट क्लास। और बेशक दस्ती का बना लो या सीने का बना लो, लेकिन रान शान का अगर बनाओ ना तो वो टेस्ट नहीं होता। सही बात। वो जायका नहीं है उसमें। सही बात। तो ऑयल जो है या घी, 1 किलो अगर गोश्त हो, 1 किलो चावल, तो उसमें ऑयल कितना डालें? 1 पाव। 1 कप। 4 पाव का 1 किलो है ना? हाँ, तो 1 कप तेल। हाँ, अगर ऑयल कम हो तो नहीं, फिर जायका ही नहीं चावलों में बनता। घी सवारे सालना, बड़ी बहू का नाम, वो हिसाब है। बस घी डालो बस, बाकी जो डालो या ना डालो। और चिकन के पुलाव में और गोश्त के पुलाव में क्या फ़र्क है बनाने में? कैसे बनाया जाता है? पकाने का तरीका भी चिकन का है। उसमें तो पहले गरम मसाला सारा कुछ और प्याज लाल करके गोश्त ब्राउन करके फिर उस पानी डाल दो, यखनी बन जाती है। अच्छा। हाँ। और जो गाय का है उसमें भी पहले यखनी बना लेते, फिर उसके बाद उसमें तड़का प्याज अच्छा। का लगा के तो फिर ये चावल डालते हैं। तो बहुत बड़ा फ़र्क है। बहुत बड़ा फ़र्क है पकाने में कि पहले चिकन अगर बनाई तो पहले प्याज डाल करके सारा कुछ डाल के हाँ। फिर यखनी बनाई। फिर यखनी। पहले उबाला नहीं, चिकन नहीं, उबाला नहीं उबाला नहीं। लेकिन गोश्त जो है वो पहले उबाला, हाँ। फिर उसको प्याज में तला। जैसे पुराने वक्तों के जो लोग हैं, जो पुराने वक्तों के समझे कि उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, वो तो बिरयानी को हाथ भी ना लगाएं। वो तो बुरा मानते हैं कि चावल या गोश्त खराब किया, हम तो पुलाव पर्सन है। जैसे जो फर्क है ना कॉफी में और चाय में बिल्कुल वही फर्क जो है। हाँ। किसी की दोस्ती तो किसी की दुश्मनी, हाँ। वो पुलाव और बिरयानी में है। तो वाकई जैसे बिरयानी तो एक लंच की चीज है कि आपने लंच बना दिया या बाहर खा लिया या शादी में बना ली, क्योंकि उसके साथ फिर 4 चीजें और नहीं बनानी पड़ती। हाँ। वो अपने आप में एक मुकम्मल खाना है। उसमें सालन की चीजें भी डली हुई हैं चावलों में ही, और उसमें चावलों की चीजें भी, पुलाव की चीजें भी डली हुई हैं। तो बिरयानी एक ऐसा खाना है जो सालन और चावल मिला के बनाया गया है। जबकि आप जब पुलाव बनाते हैं तो उसके साथ आपको 4 चीजें और बनानी पड़ती हैं कि चटनी, सलाद, सालन, शामी कबाब। लेकिन बिरयानी के साथ इन सब की जरूरत नहीं होती कि दोपहर को सिर्फ बिरयानी बनी हो, दही बना हो, सलाद बना हो और कुछ ना हो, बस बिरयानी का जो है वो लुत्फ उठाएं। लेकिन अगर पुलाव बना है तो पुलाव, हम जैसे लोग तो सादा खाना पसंद करेंगे। हमारे मियाँ साहब तो पुलाव के साथ कुछ भी नहीं लेंगे। अम्मी भी या हमारे घर जो मेहमान भी आते हैं, अगर पुलाव बना हो तो वो कोई सालन उसके ऊपर नहीं डालेंगे। उनको असल जायका पुलाव का चाहिए होता है। उसका एक सॉल्टी सावरी सा टेस्ट होता है, बहुत डिफरेंट टेस्ट होता है पुलाव का। असल अगर कभी किसी ने खाया हो तो उसके चावलों में जायका होता है मज़ेदार। आप एक दाना भी खाएं पुलाव का तो आपको एक एक चीज़ का पता लगेगा कि उसमें क्या क्या डाली गई है। हाँ, बहुत जैसे ये उबल रहा है तो अम्मी, हमें याद है कभी हम पुलाव चढ़ाते थे, अगर कोई चीज़ ऊंची नीचे हो जाए तो अम्मी अपने कमरे से शोर डाल रही होती थी कि क्या चीज़ तूने ज़्यादा डाल दी है। तो इतना पता लग जाता था अम्मी को उबाला आने पर ही कि इसने कौन सी चीज़ ज़्यादा डाल दी है। खुशबू में फ़र्क पड़ जाता है। तो एक बहुत इसी तरह पर गरम मसाला है, पिसा हुआ गरम मसाला,
कि अगर उसमें कोई भी उसकी रेशो ख़राब हो जाए तो बस वो सारा गरम मसाला जो है वो आपका ख़राब हो जाता है। लेकिन वो आप 3 महीने से ज़्यादा का ना पीसें। हमारे यहाँ एक बहुत ही सेट जायके को पसंद करने वाले लोग रहे कि जैसे वो खाते चले आए हैं। यहाँ पर आपको बेशुमार कमेंट्स जो हैं वो दिखेंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको अपनी अम्मी के हाथ का जायका आया, क्योंकि सारी दुनिया में वो खाते रहे होंगे लेकिन जो पुराने वक्तों का टेस्ट है वो इन रेसिपीज से आता है। गोश्त जो है वो गल चुका है और ये हमने पुलाव के लिए प्याज काटने, ये देखिए यखनी बिल्कुल तैयार है। इसमें हमने 1 कप पानी और डाला था तो 3 कप में ये गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया। और इसके गलने का इसकी लुक से पता लग जाता है, सब कुछ ऐसे मशी सा हो जाता है। देखिए और डाल दो, बस। इतनी चौड़ी नाइफ यूज करने की हमें आदत नहीं है। 2 मीडियम साइज के अनियंस हमने थिनली स्लाइस कर लेने। तो ये देखें 4 कप चावल बासमती ये बेटी ने भिगोए हुए हैं, तो इसमें से हम ये गिराते हैं पानी। तो ड्रेन करके पानी हमने इसमें 2 कप डाल दिया पानी। तो इनको हमने खूबसूरती से गुलाबी करना है। तो ये देखें कितनी अच्छी तरह पे ये गुलाबी हुए हैं। सारा गोश्त जो है देखें ऐसे हमने ड्रेन किया और फिर इसमें डाल दिया। तो ये इधर तला जाएगा और इसमें हमने 2 कप तो डाल लिया हुआ है पानी। तो लिक्विड हमारे पास टोटल जो है वो होना चाहिए 5.5 कप। मॉइस्ट बड़ा अच्छा, अगर बिल्कुल खड़ा खड़ा बनाना है तो 1 कप ऊपर, बस भीगे हुए चावलों में 1 कप ऊपर। तो ये हुआ 3, ये हुआ 4 और 5वां कप जो है वो हम उसको रिंस करके डालेंगे जिसमें कि हम गोश्त तल रहे हैं। अभी ये ऑन नहीं है। तो ये बहुत अच्छी तरह से तला गया है। इसको हम डालते हैं राइस कुकर में। ये देखेंगे हमने। अब इसमें 5वां कप पानी का डालना है। तो ये देखिए ना भरने लगे, थोड़ा सा ये नीचे होता है, तो वो जो थोड़ा थोड़ा होता है उसकी जगह हम ये डाल दिया करते हैं। और इसका अब हम चखेंगे नमक, हिला के चखें क्योंकि ऊपर ऑयल होता है तो ऑयल में नमक का पता नहीं लगता। पहले ही 3 चम्मच डाला है। तो ये सोनी मियाँ ने खानी है चटनी पुलाव के साथ, वो ये खाते हैं। तो 1 कैन अगर हो क्रश्ड टोमेटोज का तो ये 2 अनियन बहुत हैं। तलने के लिए प्याज पहले रख जाएं, फिर बाहर जाते हैं कड़ी पत्ता लेने के लिए। बारीक काटते हैं ज़्यादा तो एक तो चटनी का टेस्ट वो नहीं बनता और दूसरा ये है कि वो जुड़ जाते हैं प्याज फिर, जो हमको नहीं चाहिए। डाला थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। अब बाहर चलते हैं, आपको भी लिए चलते हैं कड़ी पत्ता तोड़ने के लिए। जी सालन दही रोटी अभी आपकी मम्मा बनाती हैं चिकन का सालन। ये सुबह से उठा है, सालन दही रोटी मांग रहा है। कल हम गार्डनिंग करने आए हुए थे
तो वेजी गार्डन बस अब स्टार्ट हो जाएगा हमारा। लगा गए टमाटोज, लगा गए, ये देखें इन दोनों क्यारियों में टमाटोज लगाए हैं। इसमें बोया है धनिया और हरी मिर्चें इसमें लगाया है, स्प्रिंग अनियन। ये सारी क्यारियाँ अब हम ठीक करेंगे। कड़ी पत्ता जो है वो इधर है। लीमू देखें, बहुत प्यारा पौधा। और ये रहा कड़ी पत्ता। पीला ही हो रहा है क्योंकि सर्दी ज़्यादा है। इतना काफ़ी होगा हमारे ख्याल में। ये लिया हमने कड़ी पत्ता, महक रहा है खूब। इसमें डाले मेथरे 1 पिंच, मेथी दाना भी कहते हैं और इनका इंग्लिश नाम है फेन्यूग्रीक सीड्स। अब डाले मस्टर्ड सीड्स, राई, और डाले क्यूमिन सीड्स 1/2 टीस्पून भर के। डाला गार्लिक पिसा पिसाया, ये डाला जिंजर पिसा पिसाया। ये है जो हमने यूज़ किया। साथ ही ये सब कुछ जो है बड़ा अच्छा तला जाएगा। तो इस तरह पर तलने पे ये फट जाएंगे सारे। मस्टर्ड सीड भी, ज़ीरा भी तला जाएगा, सारा कुछ बहुत अच्छी तरह से आपको सुनेगा। और इनको गुलाबी करना हमारा मकसद नहीं है, बस ये चीज़ें तली जाएं, खुशबू आ जाए। तो इसमें डाल दें कड़ी पत्ता, इसको ज़रा सा हिलाया और इसमें डाला 1 कैन क्रश्ड टमाटोज का। अब डालते हैं नमक 3/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, चिली पाउडर 1/2 टीस्पून और हल्दी 1/4 टीस्पून। तो मिर्चें इसलिए कम डाली हैं कि इसमें डलेंगी हरी मिर्चें। और आधा कैन पानी का डाल दिया। ये जब गाढ़ी होगी तो उड़ेगी। तो ये काटते हैं हरी मिर्चें। बस अब धनिया जो है फ्रेश कोरिएंडर वो इसमें हमने डालना होगा आखिर में। हिलाया और कवर किया। इससे कवर करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एवेपोरेट भी हो और छींटे भी ना उड़ाए। तो स्प्लैश प्रोटेक्टर ये नाम है, समझें इस चीज़ का, जो आप ले सकेंगे। और ये सिलिकॉन का है, बहुत अच्छा साफ हो जाता है, धुल जाता है। खोल के देखते हैं पुलाव को। ये देखिए बिल्कुल आपने मिक्सिंग स्पून जो है बीच में से नहीं डालना, चावल टूटेंगे। तो बिल्कुल एज से ऐसे करके बस पुश कर देना है इस तरह। ढक दें, ज़रा और सूख जाए फिर शाह ज़ीरा डालेंगे। देखते हैं थोड़ा सा, ये देखिए चावल का साइज़ देखा आपने। और ये डाला शाह ज़ीरा, दम कर दिया। इतनी मज़ेदार चटनी बनती है ये, बिल्कुल ठीक। फ्रेश कोरिएंडर, तो मोटा मोटा ही काट लेते हैं। अल्लाह ने दांत किस लिए दिए हैं, जो रही सही कसर हो वो इंसान दांतों से पूरी कर ले। तो एक हाउसवाइफ में और एक प्रोफेशनल कुक में ये फ़र्क है कि वो काट संवार सकता है। तो हाउसवाइफ जो है वो आधी काटती है और आधा काम दांतों के सपुर्द करती है। तो ये देखें कितना अच्छा
सॉस सालसा समझें, चटनी बनी है बेहतरीन। तो खोल के देखते हैं चावल। ये देखें, आहा क्या नफीस पुलाव जो है तैयार हुआ है। देखा कैसे निखरे निखरे चावल, देखें। तो अभी तो बहुत गर्म है तो सॉफ्ट हैं, ज़रा सा इसको ठहर लेने दें तो फिर आप देखेंगे कि कैसे इसकी शक्ल निकलेगी और ये निखर जाएंगे जब इसकी बंद करेंगे राइस कुकर को। तो हो गया, अब हम खाते हैं। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है? एमान पुलाव बने आ जाए। तो ये तो थी हमारी रेसिपी बीफ के पुलाव की। बोटी खा के देखते हैं कैसा बना है। तो हमने खास कर ये मंगवाया था, बनाया तो सोचा आपको भी दिखा दें। खुदा करे कि आपको पसंद आए और आपका बहुत अच्छा तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।